और इस बीच ज़ेलेंस्की का नेटो देशों पर बहुत बड़ा आरोप सामने आया। नेटो ने घटिया एयर डिफेंस सिस्टम दिया, यह कहना ज़ेलेंस्की का यूक्रेन की तरफ से कहा गया है। एक एजेंसी के साथ इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने कहा नेटो से मिले डिफेंस सिस्टम बार बार खराब हो रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने डिफेंस सिस्टम देने वाले देश का नाम नहीं बताया। तो क्या वाकई यूक्रेन को नेटो की ओर से धोखा मिला है? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ऐसे ही आरोप ज़ेलेंस्की की ओर से लगाए गए हैं। अब बड़ा सवाल ये, नेटो के एयर डिफेंस सिस्टम से यूक्रेनी सेना क्या वाकई परेशान है? नेटो से मिले डिफेंस सिस्टम बार बार खराब हो रहे हैं, ये दावा खुद ज़ेलेंस्की कर रहे हैं। जंग के बीच में बार बार बदलना पड़ता है एयर डिफेंस सिस्टम, ये ज़ेलेंस्की कह रहे हैं। रूस के मुकाबले के लिए अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम की उन्हें जरूरत है। अच्छे डिफेंस सिस्टम के बिना रूसी रॉकेट को गिराना बेहद मुश्किल, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की ओर से ये बड़ी बातें कही गई हैं। तो रविंद्र सचदेवा सर, ये बहुत बड़ा आरोप है जिस नेटो के मदद के आधार पर अब तक आप फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। रशिया से मुकाबला कर पाए, क्योंकि आपको भी पता था आप खुद सक्षम नहीं है। अब आपने ये बड़ी बात कही है तो फिर उस देश का नाम भी बताइए ना, जिसकी वजह से आपको इतना झेलना पड़ रहा है। जी हाँ, बताइए। और जो भी एयर सिस्टम होगा, देखिए बात यह है, अव्वल तो तभी प्रॉब्लम है ना, इन सिस्टम्स की मेंटेनेंस जरूरी होती है। इन सिस्टम्स को इस्तेमाल करने का अलग एंगल होता है, ट्रेनिंग लंबा समय लगती है। तो नेटो कंट्रीज जिसने भी हो सकता है जर्मनी के हो, बाय द वे मेरा तुक्का है, राइट। तो इन सिस्टम्स पे यूक्रेनियन सोल्जर्स या आर्मी को ट्रेन होना होता है और उनको फिर मेंटेनेंस करनी होती है। अगर ये मेंटेनेंस नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियसली काम नहीं करेंगे। सेकेंडली, हाँ, नेटो की कंट्रीज ने पुराने सिस्टम्स भी दिए हैं, बात वो है पुराने दिए, पर पॉइंट इसकी कुछ तो दिया ना, वर्सेस जीरो। अब ये और बेहतर मांग रहा है। अभी पेट्रियट सिस्टम्स अमेरिका के आ गए, आई थिंक एक सिस्टम ऑलरेडी यूक्रेन में चालू हो जाएगा अगले कुछ दिनों में। तो ज़ेलेंस्की का तो है कि मुझे और दो, वो अपनी तरफ से ठीक कर रहा है। वो अपने देश के लिए उसे जो चाहिए वो बेग बोरो स्टील की कहानी चल रहा है, राइट। तो बट यस, ये जो है डिफेंस सिस्टम्स है, अगर ये माल फंक्शन कर रहे हैं तो 2-3 रीजन है। एक तो पुराने हैं और इन्हें पुराने ही मिलने थे शुरू में, अब एडवांस मिलने शुरू हो गए, दैट्स वन। सेकंड, ट्रेनिंग ऑफ यूक्रेनियन सोल्जर्स टू ऑपरेट दिस सिस्टम्स, एंड थर्डली मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेंटेनेंस। तो जब तक ये तीनों चीजें लाइन से अलाइन नहीं होंगी तो जो भी इनको एडवांस से एडवांस सिस्टम भी चाहे दे दिए जाएं, यूक्रेन उनको इस्तेमाल करने में इनइफेक्टिव रहेगा। वही रीजन था जो जैसे F-16। पार्टी सर कुछ ऐड करना चाहते हैं? सर देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, एक सबसे बड़ी बात है कि कोई भी देश अपना लेटेस्ट हथियार किसी दोस्त देश को नहीं ही देगा, और वो भी वार के टाइम में, जबकि पॉसिबिलिटी है कि उस हथियार को वो फिर रिवर्स इंजीनियरिंग के तहत उस हथियार को फिर से बनाया जा सके। ये ज़ेलेंस्की को समझने में गलती हुई है। उनको ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी कि अमेरिका, इस बात का भी डर रहा होगा कि कहीं रूस के हाथ ना लग जाए। जब अमेरिका जिन हथियारों को डेवलप कर रहा है उनको यूक्रेन को देगा, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, चाहे कितने भी बड़ा दोस्त देश। द्विवेदी सर, क्विक ऐड ऑन। देखो, जब आप सिस्टम की बात करते हैं वो अपग्रेड होते हैं, सिस्टम साल के साल अपग्रेड होते हैं, और जब लेटेस्ट सिस्टम आते हैं तो पहले वो खुद अपने देश के लिए रखे जाते हैं और जो थोड़े से पुराने सिस्टम होते दिए जाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप लेटेस्ट सिस्टम देते हो तो उसकी टेक्नोलॉजी जो है एनिमी देश भी उसको पकड़ लेता है, क्योंकि जब एयर डिफेंस सिस्टम स्पेशली वो डिकोड कर लेते हैं टेक्नोलॉजी को, और टेक्नोलॉजी जो MQ-9 रीपर ड्रोन के साथ भी देखने को मिल रहा है, रिवर्स इंजीनियरिंग बताया जा रहा है कि वो करता हुआ रूस नजर आ रहा है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।